Hello students, I hope all of you are good. So today the chapter which I am going to recapitulate is garbage in and garbage out. As you already know, we have completed all the chapters, but this is the second revision of the chapters in which I have completed some, in which I have recapitulated some of the chapters. And today the chapter which I am going to recapitulate is garbage in and garbage out. So dear students, what basically means garbage in and garbage out? गार्बेज यानी कूड़ा करकट, जो भी कूड़ा जो घरों से निकलता है या हमारे जो वॉशरूम से जो कूड़ा करकट निकलता है या डोमेस्टिक किचन से जो निकलता है, जो कूड़ा करकट हम बाहर फेंक देते हैं ओपन फील्ड्स में, तो ये सारा गार्बेज में आता है. गार्बेज इन यानी जो घरों का कूड़ा करकट होता है और गार्बेज आउट जो बाहर का कूड़ा करकट होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट वी मीन बाय गार्बेज. गार्बेज से हम क्या समझते हैं? गार्बेज मीन्स एनी वेस्ट दैट वी आर जनरेटिंग. द मोर क्वांटिटी वी यूज, द मोर वेस्ट वी आर जनरेटिंग, मोर इट विल बिकम डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट. सो गार्बेज का मतलब है ऐसा कोई भी वेस्ट जो हम जनरेट करते हों. ठीक है. जिसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं. हम ही लोग जो है इतने ज़्यादा वेस्ट को जनरेट करते हैं. ठीक है. और जितना ज़्यादा वेस्ट हम, जितनी क्वांटिटी में हम वेस्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे, उतना मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग इस वेस्ट से छुटकारा पा लें. क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग जो है सपोज़ कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. अगर हम स्कूल्स की बात करें तो बच्चे जो है अक्सर अपने पेपर्स की कटिंग कर लेते हैं, उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं क्लासरूम्स में, या पेंसिल शार्प करते हैं, उसका जो छिलका होता है वो भी फेंक देते हैं. बुक्स को फाड़ के उनके रैपर्स भी ऐसे डाल देते हैं. या टिफ़िन बॉक्सेस हम बच्चों को देते हैं तो उसका जो रैपर होता है, फॉइल्स वगैरह जो होते हैं, वो भी ऐसे वो वहाँ पे ओपन एरियाज़ में फेंक देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल हम अपने घर की ले सकते हैं, जहाँ घर में सफाई के दौरान जो कूड़ा निकलता है, या किचन्स में हम वेजिटेबल्स काटते हैं, उनका जो पील होता है, छिलका होता है, वो हम बाहर फेंक देते हैं. या हम कुछ ऐसा खा ले, जैसे हम लोग कोई चिप्स वगैरह जो हम फ्रूट्स खाते हैं, उनके रैपर्स हम ऐसे छोड़ देते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़, ये सारी एक्यूमुलेशन कर देती हैं गार्बेज की. और इन चीज़ों से हर घर से इतना कूड़ा निकलता है कि ये मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसे जो है इतने ज़्यादा कूड़े से छुटकारा पा लें. या इसके अलावा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, हम जब भी सफ़र पे होते हैं, हम पानी की बोतल जो है हम ले लेते हैं, जिसको बाद में यूज़ करके हम ऐसे ही गाड़ियों में या ट्रेन्स वगैरह में छोड़ देते हैं. जो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग जो है गार्बेज को, कूड़े को ऐसे ओपनली छोड़ देते हैं. और इन सभी चीज़ों से प्रॉब्लम हमें ही आती है, हम लोग ही सफ़र करेंगे इन चीज़ों से. ठीक है. सो गार्बेज के जो टाइप्स है, वेस्ट के जो टाइप्स हैं, ये दो तरह के हैं. टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. एंड व्हाट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन biodegradable waste are those substances that degrades or break down naturally, for example plants, animals, paper, fruits, flowers, vegetables. And non-biodegradable waste means are those substances which do not degrade easily, for example rubber, plastic, chemicals, paints, plastics, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो अर्थ के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स टूट के गिर जाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद मिक्सअप हो जाते हैं हमारे सॉइल के साथ. या एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, वो भी ऐसे ही सॉइल के अंदर दब जाते हैं. तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स को खा लेते हैं और बाकी का पोर्शन जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है. या पेपर, ऐसे फ्रूट सीड्स, फ्लावर्स या सब्जियों की बात करें, सारा जो है मिक्स अप हो जाता है सॉइल के साथ और डिकम्पोज हो जाता है. सो इसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. ठीक है. बाद में ये चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स में भी कन्वर्ट होती हैं जो हमें इस्तेमाल में ही आती हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो डिग्रेड नहीं होता है, मतलब जिससे सॉइल अपने अंदर जज्ब करने नहीं देती है.
जैसे कि रबर है या प्लास्टिक्स है, केमिकल्स है, पेंट्स है। तो इन चीज़ों को अगर आप 10 साल के बाद भी देखोगे, 20 साल के बाद भी देखोगे, मतलब डेकेड्स के बाद देखोगे, तो ये आपको ऐसे ही मिलेंगे सॉइल के अंदर, क्योंकि सॉइल जो है इन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So here I conclude my today's topic. Take care and thank you.